पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता बंगाल में प्रचार करने नहीं दिख रहा। इस चुनाव में यहां तक कि आप देखिए फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी पार्टी की उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। उनकी पार्टी आईएसएफ 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये पार्टी जो है कहीं ना कहीं एक मजबूत दावेदार है, कहीं ना कहीं एक अंतर लेकर आएगी वोटों में। 32 सालों तक बंगाल में सत्ता में काबिज रहने वाले वाम मोर्चा ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है, चाहे जिस भी अवस्था में हो। पर कहां है कांग्रेस? नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। क्या कांग्रेस जानबूझकर पश्चिम बंगाल में अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में नहीं उतार रही? आखिर वाम मोर्चा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस कहां छुपी है? क्यों नजर नहीं आ रही? बीजेपी और टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में। सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं ये दोनों पार्टियां, लेकिन कांग्रेस के बड़े चेहरे मैदान से गायब हैं। आलम यह है कि पीएम मोदी और अमित शाह जहां लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबने बंगाल से दूरी बना रखी है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कई राजनीतिक विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव तो वाम मोर्चा यानी लेफ्ट के साथ लड़ रही है, पर पार्टी को पता है कि बंगाल में जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और टीएमसी की है और सरकार उन दोनों में से ही किसी एक की बनने वाली है। वोटरों में कोई भ्रम पैदा ना हो, इसलिए कांग्रेस बंगाल में बस चुनाव लड़ने की जो एक बेसिक औपचारिकता होती है उसको पूरा कर रही है। क्योंकि वहां उम्मीदवार उतारे हैं, वाम मोर्चा के साथ है, इसलिए एक औपचारिकता पूरी कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को पता है कि अगर पश्चिम बंगाल में मजबूती से चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। इसलिए कांग्रेस बंगाल में चुनाव लड़ते हुए दिखना तो चाहती है। जी हां, चुनाव लड़ते हुए दिख तो रही है, लेकिन अपने बड़े नेताओं को प्रचार से दूर रखे हुए है, क्योंकि पार्टी को एहसास है कि कहीं इसका उल्टा असर भी हो सकता है। और भी कई कारण हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। कांग्रेस ने टिकटों का चयन भी इस आधार पर किया है कि उसका बीजेपी फायदा ना उठा पाए। कांग्रेस की नजर खास तौर पर उन अल्पसंख्यक सीटों पर है जहां पिछले चुनावों में वोटों के बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिल गया था। इसलिए इस बार पार्टी ने सिर्फ जीतने वाली सीटों पर ही मजबूत दावेदार जो है वो उतारे हैं, उम्मीदवारों को उतारा है। खबर है कि राहुल 5वें चरण के लिए या 5वें चरण के चुनाव के बाद आप हो सकता है उनको देखें पश्चिम बंगाल में। इसलिए राहुल गांधी 17 अप्रैल के बाद शायद पूरी ताकत के साथ बंगाल के मैदान में उतरेंगे। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, बंगाल में चुनाव है, 8 चरण में चुनाव है। अगर 5वें चरण के चुनाव के बाद वो उतरते हैं, यानी महज 3 चरण जब चुनाव के बाकी रह जाते हैं, तब तक तो आधा चुनाव खत्म हो चुका होता है। लेकिन कांग्रेस यह कह रही है कि उसके प्रभाव वाले जिले जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर जैसे इलाके में वे 5वें चरण के बाद ही चुनाव है, जहां उनका अच्छा खासा होल्ड है, अच्छा खासा प्रभाव है। तो क्या राहुल 6ठे चरण के चुनाव के लिए यानी 22 अप्रैल से पहले चुनाव प्रचार में उतरेंगे? यानी उस चरण के लिए उतरेंगे जहां वो महसूस करते हैं कि उनकी पार्टी का मजबूत होल्ड है, उनके अपने मतदाता हैं जो उनके लिए ही वोट करेंगे। उससे पहले चुनाव प्रचार की कोई जरूरत नहीं है, जो बंगाल के नेता अपने तौर पे कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप भाजपा को देखिए, बड़े बड़े नेता रोजाना जेपी नड्डा हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम बड़े बड़े नेता, मशीनरी उनकी पूरी लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। अब कांग्रेस पार्टी के सूत्र यह भी बताते हैं कि यह कांग्रेस का एक प्लान जो है, यह प्लान बी है। क्या है प्लान बी? यानी कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए अगर चुनाव के बाद कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को लेकर सरकार बनानी पड़े तो यह उनका प्लान बी हो सकता है। इसलिए
कांग्रेस जो है पूरी सक्रियता के साथ इसमें आगे नहीं बढ़ती दिख रही, क्योंकि वो प्लान बी लेकर चल रही है। अब एक वजह यह भी है कि राहुल बीजेपी के खिलाफ मुस्तैदी से डटी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार कर उनको कमजोर नहीं करना चाह रहे, नहीं तो उन पर कई आरोप भी लग सकते हैं। ऐसा होने से पार्टी के भीतर की जो कलह है वो बढ़ सकती है, क्योंकि उन पर आरोप लगेंगे कि ममता बनर्जी को हराने में राहुल गांधी का हाथ था, कांग्रेस का हाथ था। ये आरोप वो नहीं लेना चाह रहे, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इन सबसे दूर रहे। पार्टी में पहले से ही देखिए कितनी कलह है, पार्टी कलह अंतर कलह से जूझ रही है। ऐसे में राहुल इन सबसे बचकर चलना चाह रहे हैं। उन्हें केंद्रीय राजनीति में जो सहयोगी दलों की नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है अगर वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सपा, राजद, एनसीपी जैसे दल ममता का समर्थन कर चुके हैं, और सपा ने तो यहां तक आप देखिए जया बच्चन को भी भेज दिया है उनके पक्ष में, ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए, वोट के लिए। तो जब इतने सारे दल ममता बनर्जी के साथ अपने अपने स्तर पर खड़े हैं, क्योंकि सबका एकमात्र ध्येय यह है, लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी यानी भाजपा को वहां से नहीं जीतने देना है। अब देखिए और भी कई वजह है। राहुल गांधी ने अपना पूरा जोर केरल और असम जैसे राज्यों में लगाया है, वहां उन्हें सरकार बनाने की संभावनाएं दिख रही हैं। असम और केरल में गठबंधन बने हैं, लेकिन वह गठबंधन जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व के गठबंधन है, यानी अगर सरकार बनने की स्थिति आती है तो ऐसे में मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा। लेकिन बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य में जो कांग्रेस है वो एक जूनियर पार्टनर, एक छोटे दल के रूप में वो गठबंधन में है। ऐसे में बंगाल में उसकी बैसाखी जो है वो लेफ्ट है और तमिलनाडु में डीएमके। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस अपनी ताकत झोंकने के बजाय अपने सहयोगियों पर ज्यादा निर्भर कर रही है। और तो और केरल में लेफ्ट पर लगातार कांग्रेस हमला बोल रही है। राहुल गांधी वहां हमला बोल रहे हैं लेफ्ट के ऊपर, वो संयुक्त मोर्चे। लेकिन अगर आप देखिए बंगाल में संयुक्त मोर्चा है, वो लेफ्ट के साथ है, लेकिन केरल में हमला बोल रहे हैं। तो अगर वो बंगाल में लेफ्ट के पक्ष में आकर वोट मांगते हैं तो उनकी भत पिट जाएगी। फिर वो एक पशुपेश की स्थिति बन चुकी है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए। तो हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ दिनों के बाद, पांचवें चरण के चुनाव के बाद, जब बाकी राज्यों के चुनाव बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तब वो बंगाल का रुख करेंगे। ऐसा भी एक कांग्रेस का प्लान है। एक वजह यह भी है एक कि कांग्रेस ममता से सीधे सीधे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस का गोल यानी कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो तो केंद्र की सत्ता पर काबिज होना है। कांग्रेस चाहती है कि केंद्र की सरकार बनाए और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने में अगर कांग्रेस को कभी ममता का सहारा लेना पड़े, ममता की मदद चाहिए होगी, ममता की ममता चाहिए होगी, तब क्या होगा। इसलिए वो ममता बनर्जी को बिल्कुल दुश्मन नहीं बनाना चाह रहे हैं। लेकिन यह भी समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन राज्य में खुद को अगर टीएमसी के विकल्प के रूप में पेश करना चाह रहा है तो उसे पुरजोर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए था। ये तो किसी भी चुनाव की एक बेसिक जो है रिक्वायरमेंट होती है। लेफ्ट की कोशिशें जमीनी स्तर पर दिख भी रही हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जरा भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कई आवाजें भी उठी हैं। आईएसएफ ने कह भी दिया है इसको लेकर कि कांग्रेस जो है सक्रियता से काम नहीं कर रही है, लेकिन कई लोग इस पर आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं। देखा जाए तो कांग्रेस के पास आप समझिए बंगाल में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बंगाल में सीधे तौर पर टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई है, सरकार किसी एक की ही बननी है इन दोनों में से। लेकिन यह भी सच है कि लेफ्ट पार्टियों को कांग्रेस से जिस तरह की चुनावी फायदे की उम्मीद थी, उस पर पार्टी ने पानी जरूर फेर दिया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर किसी मुद्दे पर आप हमारी राय जानना चाहते हैं या आप डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो भी आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।